नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी और हम बात करेंगे 2 अभिनेत्रियों की, कैटरीना कैफ और प्रीति जिंटा की। कैटरीना की कुंभ के दौरान वीडियो बनाई गई, काफ़ी विवाद हुआ और प्रीति जिंटा अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को छोड़ने वाली नहीं है। नंदिता जी का स्वागत कर लेते हैं। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वापस दोबारा बुलाने के लिए। और जैसे कि आपने बोला, दो अभिनेत्रियों की हम बात करेंगे, तो हम शुरू करें पहले प्रीति जिंटा से। जी, जी। तो हाँ, मतलब प्रीति जिंटा की देखिए कहानी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, अननेसेसरी का ना एक हाइप बनाया गया है। और जैसे कि कांग्रेस की आदत है कि जब उनको कुछ भी नहीं मिलता है तो तिल का वो ताड़ अपनाते हैं। और उन्होंने, मुझे लगता है, कहीं पे कुछ खुदाई किया होगा तो चूहे की तरह कोई एक बीज निकल के आया। उनको लगा कि शायद इस बीज को हम बो देते हैं तो पेड़ निकल आएगा, पेड़ निकलेगा तो उनका शायद नाम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है ना कि एक बैंक है, उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जो कि अभी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। और इस बैंक ने क्या किया है, मैं प्रीति जिंटा पे जाने से पहले थोड़ा सा इस बैंक के बारे में बताना चाहूंगी। इस बैंक ने क्या किया कि लोगों को आलू प्याज की तरह कर्जा बांटा है। और कर्जा बांटने में उसने कुछ लोगों का कर्जा जो है वो माफ कर दिया और कुछ लोगों का कर्जा उसने चलने दिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि बैंक पैसे हो गए खत्म। जब खत्म हो गए तो बैंक ने बोल दिया कि अब यहाँ से 6 महीने तक पैसे नहीं मिलेंगे। आरबीआई का ऑर्डर आ गया था। और फिर जब काफी हल्ला हुआ तो आरबीआई ने बोला कि हम आपको 25,000 रुपए का हम एक कैप लगाते हैं, उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये बैंक है। और इस बैंक से प्रीति जिंटा ने बहुत पहले, लॉन्ग बैक, जो कि उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपए का लोन लिया था और उस 10 लाख रुपए का जो लोन है वो रिपे कर चुके हैं। अच्छा, अब कांग्रेस को क्या हुआ? कांग्रेस को लगा कि यार कुछ तो हमको ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि भाजपा का नाम बर्बाद हो। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बिना कंफर्म किए और एक चालाकी जिसको कहते हैं ना, मक्कारी करके, उन्होंने एक ट्वीट किया कि प्रीति जिंटा ने अपना जो एक्स हैंडल है, जिसको हम ट्विटर भी बोलते हैं, एक्स हैंडल जो है वो भाजपा की मीडिया सेल को दे दिया। अब मीडिया सेल उसको जैसे मना है वैसे चला रही, क्योंकि प्रीति जिंटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कुंभ में गई है। कुंभ में भी जाकर उनको महाकुंभ में भी देखा गया है, तो उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ में डुबकी लगाई है, पूजा किया है, अर्चना किया है। और उनको देख करके लगता है कि जैसे वो एक कुछ दबा हुआ था अंदर, एज ए जी, सनातनी, वो निकल करके बाहर आया है उनका। तो जी। उनका क्या हुआ कि उन्होंने जब ये बोला कि पैसा जो है 10 लाख रुपए, वो हैंडल बीजेपी की मीडिया सेल को देने के एवज में वो 10 लाख रुपए माफ किए गए हैं। तो प्रीति जिंटा मतलब एक करोड़ पत्नी जिसको बोला जाता है, उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो जब इस तरीके का एलिगेशन लगा तो वो तो बिल्कुल एकदम फ्रंट फुट पे आकर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। और उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला कि ये मैंने कोई पैसा नहीं लिया है और पैसा जो मैंने लोन लिया था दैट वाज अ लॉन्ग 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 बैक, और मैंने वो रिपे कर दिया है। तो उनका भी एक्स पे एक कुछ आस्क मी समथिंग करके मेरे ख्याल से कुछ प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे जी, कि फैंस उन्होंने ने उनसे पूछा था। उन्होंने जहाँ, एक प्रोग्राम किया था आस्क मी एनीथिंग। तो हाँ, उसमें आस्क क्या मी होता है, एनीथिंग। आप कुछ भी पूछिए, हम्म। तो किसी ने ये पूछ लिया कि आप जो हाँ, हैं राहुल गांधी के साथ उनका क्या इलाज करेंगी? जी, मैं उसी पे आ रही थी। तो पूछा था, मतलब डायरेक्टली पूछा था, क्योंकि आजकल फैंस जो है ना वो उस तरीके का जो एक ऑरा हुआ करता था अमिताभ बच्चन के टाइम का या जैसा होता था वो अब नहीं है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आस्क मी एनीथिंग मतलब आस्क मी एनीथिंग। तो एक फैन ने उनसे पूछा कि आप इसके लिए क्या राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का दावा करेंगी? मतलब मानहानि का दावा राहुल गांधी के ऊपर, वो तो ऑलरेडी इतने सारे मानहानि के दावे उसके ऊपर लगे पड़े हुए हैं। और वो भी माफी वीर है, जब देखो तब चला जाता है, माफिया मांग लेता है। भी नेशनल हेराल्ड का इसकी बात आप देखिए, माँ बेटे दोनों जो है वो माफी वीर बने हुए हैं। और बदनाम करने को तो वीर सावरकर को भी बदनाम करते हैं। और हर कोर्ट में जाकर के राहुल गांधी तो जो है वो जाकर के माफी मांग के आता है। तो प्रीति जिंटा ने एक बहुत मेच्योर तरीके से इस चीज को हैंडल किया। उन्होंने बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि मैं अपनी लड़ाई सामने से लड़ती हूँ, मैं कोई पीछे से लड़ाई नहीं लड़ती हूँ। और ये जो चीज थी वो हो चुकी है, अब उसकी मेरे को ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और मुझे भी शांति से रहने दो और राहुल गांधी को भी शांति से रहने दो। तो बहुत मतलब मेच्योर तरीके से उन्होंने बोला, और ये चीज को बिल्कुल एकदम उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि वाट लगा दी। केरला कांग्रेस ने काम किया था,
और केरला जो है वहां पे कौन है? दीदी है, पिंकी दीदी है, और राहुल गांधी है। राहुल गांधी पहले थे, अब पिंकी दीदी है। तो ये सारी खुराफात ना, मुझे लगता है मनविंदर जी की ये दोनों भाई बहन की हुई है, क्योंकि अपनी जमीन इनकी खो चुकी है। अब जमीन तलाशने के लिए क्या करें? और इन बेवकूफों को, सॉरी टू से, बट इन बेवकूफ भाई बहन को ये समझ में नहीं आता है कि सोशल मीडिया का टाइम है और आज सब वोकल हो गए हैं। जब फैन जो है डायरेक्टली अगर पूछ लेते हैं कि भाई आपके मानहानि का दावा करेंगी, तो अब वो समय चला गया जब आप ना एक उसमें डर के आप रहते थे। अब आप डरते नहीं है। और प्रीति जिंटा को मैं बोलूंगी, शी इज ए वेरी मेच्योर लेडी। और सनातनी मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा मुखर हो गई हैं वो अपने बोलने में। और अच्छा, उनसे भी पूछा गया था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे कंगना रनौत की तरह, तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई इरादा नहीं है। और बट यू कैन, मतलब कभी आप कह नहीं सकते, यू नेवर नो, कि हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए तो शायद वो भी आ जाए। क्योंकि आज मेरे जैसे और आपके जैसे मनविंदर जी बहुत लोग हैं जो सनातन के लिए खड़े हुए हैं और जो देशभक्ति के लिए खड़े हुए हैं। और ये हमारा छोटा सा अपना प्रयास है। हम लोग गिलहरी हैं, तो हम लोग एज ए गिलहरी अपना काम कर रहे हैं। तो प्रीति जिंटा भी मुझे लगता है गिलहरी है, और अगर उनको मौका मिलेगा तो डेफिनेटली क्यों नहीं पुल बनाने में वो मदद करेंगी, एक एक ईटा, एक एक पत्थर डालने के लिए उस समुद्र में, जहां से कि सनातनियों के वो पार करना, उस पार जाना जो है इजी हो जाएगा। जी मनविंदर जी, ये छोटी सी कहानी है जो आपने मुझे लगा कि आपने जी। आपने बहुत ही बड़ी बात कही है, गिलहरी। और हम्म। अब दर्शक हमें ये भी कह सकते हैं कि दो गिलहरियां जो हैं कुछ कोशिश कर रही हैं। लेट इट बी। एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। राहुल, आई एम प्राउड, आई एम राहुल प्राउड। मेरे तो ऑब्वियसली, जैसे मैं तो मोदी जी को, मैंने ट्वीट वगैरह में जब करती हूँ, मैं इनको लिखती हूँ एक छोटी सी गिलहरी, एक गिलहरी फ्रॉम लखनऊ। तो मैं तो उनको बिल्कुल, और हम बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। मनविंदर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर देखिए, हमको ये लगता है कि छोटा काम है, हम नहीं बोलेंगे तो चलेगा, बट ऐसे नहीं होता है। अगर मैं, मतलब हर जगह पे जहां भी मुझे मौका मिलता है, मैं एक चीज जरूर कोट करती हूँ कि एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिर गई थी। तो एक वोट जी। काउंट करता है। और एक टॉपिक, अगर 10 लोग हैं तो उसमें अगर 11वां भी आ जाएगा तो आवाज थोड़ी सी और बुलंद हो जाती है। तो मैं तो ये मान के चलती हूँ कि हम लोग जो काम करें, हम गिलहरी का काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। जी। राहुल गांधी जो है, इन्हें तो शायद से मानहानि जैसे केसेस को झेलने की, पालने की आदत नहीं हो गई है। आए दिन कोई ना कोई चलता रहता है। और शायद अभी उनको क्या है, तो माफी वीर है ना। एक केस में उनको लास्ट समन भी आ चुका है, पता नहीं कब जेल हो हम्म। जाए। तो ऐसा क्यों करते हैं ये? आदत से मजबूर है। उनको लगता है ना कि वो एक प्रिंस है, बिकॉज देखिए, ग्राउंड से वो बहुत दूर है। और वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, उनको लगता है कि मैं अगर कुली बन जाऊंगा, मैं कुलियों से जाके, अभी तो देखिए मुंबई में वो धारावाही में जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं जहां पर कि अडानी का एक प्रोजेक्ट है। तो उस जगह पे जहां पर कि, और मनविंदर जी, आप इस चीज को मान के चलिए कि एक नया टूल किट रेडी हो चुका है फ्रॉम धारावी, क्योंकि नहीं, वहां पे धारावी अडानी। धारावी इज ऑलरेडी टूल किट, यू नो दे दैट। हाँ बिल्कुल। जो और अब एरिया तो है, ओपन हो गया। हम्म। वो जो एरिया है वो मुंबई हम्म। का बहुत बड़ा स्लम एरिया है, बड़ा एब्सोल्युटली। पुराना है। हम्म। तो वो ऑलरेडी लेकिन टूल इस समय, में कन्वर्ट है। जी। हाँ, इस समय राहुल गांधी का वहां पे जाना, और जबकि अडानी का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तो आप ही मान के चलिए कि सड़क पे अब मुंबई में कोशिश की जाएगी। बट आई एम श्योर वहां पे देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, भाजपा का पूरी नजर है वहां पे, अमित शाह जी की पूरी नजर है, मोदी जी की पूरी नजर है। तो जहां पे जैसे हर जगह पे पैर काटे गए हैं टेररिज्म के, वही सेम चीज वहां पर भी की जाएगी। और कोशिश करके देख ले, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुली नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो बंदा, सोचिए, जब स्टेशन पे जाकर के सूटकेस उठा रहा है, सर के ऊपर रख रहा है कुलियों के साथ मिलकर के, और वो सूटकेस जिसमें की व्हील्स लगी हुई हैं, क्या बोलेंगे हाँ, आप, बिल्कुल, मतलब। सही बात है। और और अरे नंदिता जी, कभी तो कुली बन अ, जाते हैं, कभी धान बोते हैं खेतों में जा करके, एंड कभी राजा बाबू। किसी बेचारे गरीब किसान की रसोई में जूते पहन के घुस जाते हैं। ये तो हाँ। राहुल बाबू हाँ। हैं। हाँ, और कुछ भी कर लेते हैं, कभी ट्रक में बैठ जाते हैं, कभी किसी के साथ राइड कर रहे हैं। और इनकी किसने वोट ऐसी दिया?
किसने वोट दिया, गए ड्रामे तो उन्होंने बहुत सारा किया, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया, मगर एंड रिजल्ट इनका क्या हुआ है? मतलब ये तो बिल्कुल सेंचुरी पार करने वालों उसमें आ गए कि भाई इतने सारे इलेक्शन अगर किसी के अंडर में आप हार रहे हैं और उसके बाद भी वो बंद। अच्छा, मणिशंकर अय्यर जी का भी आपने वो देखा, एक नया इंटरव्यू आया है जिसमें जी कि जी उन्होंने मतलब जी। स्ट्रेट बोला है कि मेरा मैंने दो ही काम। मैंने मैंने उस पे एक प्रोग्राम भी किया है। अच्छा, उन्होंने ओके। उन्होंने ये बताया कि मैं तो राजीव गांधी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो एग्जाम बहुत आसानी से पास किया जा सकता है, वो राजीव गांधी नहीं कर पाए। उससे आगे एब्सोल्युटली। उनको इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, वहां भी वो पास नहीं हो पाए, हाँ है ना? तो हाँ। ये लोग वो हैं जो मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाते हैं। हम्म। मोदी जी का कद जो है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वही चीज है। इसलिए इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन अपना पास्ट देखे ना, क्या लेके बैठे हुए हैं, क्या लोगों को दिखता नहीं है? अब लोग इतने सालों के बाद देखिए, अगर कहना चाहिए कि जो गांधी परिवार है उसकी अगर गंदगी से पर्दा उठा रहे हैं, तो हम्म। इन लोगों को तो सोचने की बात है अब ना। आप देखिए ना, मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला। मणिशंकर अय्यर ने बोला कि मेरे दो ही काम थे। एक मेरा ये काम था कि मैं जो चरण वंदना करता रहूं और मेरे को कोई पोजीशन नहीं दी गई थी और मैं पार्टी में बस रहूं और मैं चरण वंदना करूं। पहले मैं राजीव गांधी की करता था, राजीव गांधी वॉज मच बेटर। फिर सोनिया गांधी की किया तो थोड़ा सा वो नीचे और आई हैं, और राहुल गांधी को तो बिल्कुल ही मतलब मुझे लगता है कि ब्लैकलिस्ट कर दिया है मणिशंकर अय्यर ने। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो समझदार लोग हैं उनकी खुद की पार्टी से वो अब मुखर होने लगे हैं, अब वो कहने लगे हैं। और ये जो ब्लंडर किया है ना प्रीति जिंटा के साथ में, आप ये सोचिए कि प्रीति जिंटा इज अ पब्लिक फिगर और अभी भी प्रीति जिंटा की फैन फॉलोइंग है। और तभी जो है बच्चे ने, किसी लड़के ने आके उनसे पूछा कि क्या आप मानहानि का दावा करेंगी? तो सोशल मीडिया के टाइम पे आप यू कैन नॉट टेक थिंग्स वेरी लाइटली, और ये गलती किया है। ये गलती हमेशा होती रहेगी, इसे कोई हम्म। रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्हें आदत हम्म। है, उन्हें शायद इसी में मज़ा आता है। जो सदन में गलती कर सकते हैं, वो सोशल प्लेटफ़ॉर्म तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। नंदिता जी, एब्सोल्युटली। कुंभ पे थोड़ी-सी बात कर ली जाए। आपको याद होगा, कुंभ में हम्म। एक गैंग पकड़ा गया था, जो वहाँ पे महिलाएँ स्नान कर रही थी, डुबकी लगा रही थी, पवित्र डुबकी लगा रही थी, उनके वीडियो हम्म। बना रहा था। अब हम्म। ऐसी ही एक वीडियो सामने आई है, जिसमें हम्म। कैटरीना कैफ की वीडियो बनाई है उस लड़के ने, और वो बाकायदा कह हम्म। रहा है कि ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये कैटरीना कैफ है। और मतलब ये भी बड़ी अजीब बात है कि कैमरे लेकर के वो पानी में उतरे हुए थे। इस पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो एक्ट है, मतलब हम्म। कुंभ पे यार आप पुण्य कमाने गए हो, या आपकी नज़रें कितनी गंदी हैं? हालाँकि इनका हम्म। इलाज तो योगी जी ने सोचा हुआ, उस पे भी आते हैं, लेकिन मैं इस पे पहले कमेंट चाहूँगी आपका। नंदिता जी। मनविंदर जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि एक गैंग है जो कैमरा लेकर आया था महाकुंभ में। मैं थोड़ा सा उसे पीछे जाऊंगी। अभी बहुत हाल की ही बात है कि मेरी एक फ्रेंड है अमिता सचदेवा जी करके, उन्होंने बाकायदा बहुत सारे यूट्यूब के चैनल के नाम हैं जो उन्होंने निकाल करके कोर्ट पे लेकर वो गई हैं, और वो स्पेशली हरिद्वार का लेकर के गई थी। वहां जी। पे उन्होंने कहा कि जो लड़कियां नहाती हैं उनकी फोटोग्राफ्स ली जाती हैं और उनको जो है दूसरे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया जाता है और उन फोटोग्राफ्स को बेचा जाता है। बेचा जाता है। तो हाँ, तो इसके ऊपर उन्होंने पूरा बाकायदा केस किया। तो उसका फर्क ये पड़ा कि हरिद्वार पुलिस ने एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे कैमरा से फोटो खींचना मना है। बट उस जगह पे मना है, बट बहुत दूर से खड़े होकर जूम करके आप फोटो ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये हाँ। एक ऐसा ऐसा मिनस है ना, जो मुझे लगता है कि अब टैकल करना का टाइम आ गया है। और महाकुंभ की जैसे अगर हम बात करें तो महाकुंभ देखिए क्या था। एक इतना बड़ा पर्व था वो, एक इतना बड़ा इवेंट था जहां पर कि एक्सपेक्ट किया था कि 40-45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन 66 करोड़ हमने पार कर लिए सनातनियों का। ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ हिंदू नहीं, यूरोपियन कंट्री से और किस किस कंट्री का अगर हम नाम लें, वहां से सारे के बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे और आकर के उन्होंने स्नान किया और उन्होंने जो सनातन है, सनातन के एसेंस को उन्होंने समझा है, उसको वहां पे आके उन्होंने जिया है। और उन्होंने वोकल होकर के इंटरव्यूज देकर के बताया भी है कि उनको क्या वहां पे फील हुआ, कैसे अनुभूति हुई थी।
और महाकुंभ में अगर मैं ये बोलूं कि ये हमारे सनातनियों का शक्ति प्रदर्शन था, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति हो सकती है इसमें। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन आपकी 40-45 करोड़ थी और आ गए 66-70 के आसपास आप टच कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक चीज मैं योगी आदित्यनाथ जी की मैं चीज बोलूंगी कि उन्होंने इतना जबरदस्त अरेंजमेंट किया था। मैं तो कुंभ में गई थी और मैंने एक रात का वहां पे प्रवास भी किया था, और उस प्रवास में जो मैंने जाके देखा कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं है वहां पे, सब लोग एक जैसे हैं। अब कटरीना कैफ का जैसे आप ये दिखा रही हैं, तो कटरीना कैफ ये परमार्थ निकेतन आश्रम है, उनके अध्यक्ष हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। उनसे मिली है, अपनी सास के साथ में वहां पे गई थी, वीना कौशल जी के साथ में। चेहरे पे आप देखिए, मतलब कहीं से भी आपको लग रहा है कि इनको खुशी नहीं है, एक कुछ इनर पीस है, इनर खुशी जो उनको मिल रही है वो उनके चेहरे पे कैटरीना कैफ के दिख रही है। और वहां पे जाकर के जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मेरे को यहाँ पे आके आभारी हूँ, मेरे को एक अलग से ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो महाकुंभ का जो एसेंस था, महाकुंभ का जो ऑरा था, वो इतना स्ट्रांग था कि जो वहां पे गया है वो उसे अछूता नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद में कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व ऐसे भी थे। और मैं एक चीज बोलूंगी मनविंदर जी की, मुझे ये लगा कि वहां पे जाके क्या सिर्फ एक मोनालिसा भोसले लोगों को नजर आई थी। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए आप वहां पे गए थे वो छोड़ करके, उस चीज को ना दिखा करके आप ये दिखा रहे हैं कि वहां पे एक ऐश्वर्या राय की आइस की तरह एक लड़की है मोनालिसा, उसको मूवीज में भी वो आ गई है। और वहां पे एक मोटी सी लड़की भी थी जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ऐसे जैसे शैतान और नालायक लोग भी थे, जिसने कि एक साधु जो है वो कांटे पे बैठे हुए थे, उनको जाकर के कितना बेइज्जत किया था उस मोटी लड़की ने। मुझे नहीं पता, नाम मेरे को याद नहीं है, मैं नाम ऐसे लोगों जी, का जी। याद रखना भी नहीं चाहती, बिकॉज ये बहुत निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं। और जी, जी। कैटरीना कैफ के साथ में जो हुआ है, जैसे आपने बताया कि वो कैमरा लेकर के, लड़के का नाम था प्रशांत और उसके भाई का नाम था आयुष। ये मैं हूं प्रशांत, ये मेरा भाई है आयुष, और ये है कटरीना कैफ जो नहा रही है। आप माइंडसेट देखिए, जी। ये माइंडसेट वो है जिसको लेकर के सिर्फ एक सस्ती एंटरटेनमेंट के लिए, एक अर्ज अपनी जो है ना, जो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग वहां पे गए थे। और आई एम श्योर योगी बाबा जो है इसको छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि वो फोटोग्राफ इतनी क्लियर है, जो सामने वो बोल रहा है लड़का, तो उसको तो जी। उसका हिसाब किताब तो फ्रंट फुट पे खेल खेल करके बाबा जरूर करेंगे। हम्म। एक चीज मैं इसमें जरूर बोलूंगी कि वहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे। अक्षय कुमार था, विवेक इनको ओबेरॉय और इनको अनुपम सुनिए खेर। क्या कह रही हैं वक्त ये? मैं बहुत हाँ खुश हूँ, बिल्कुल। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I am able to be here. It's not, you know, it's a blessing that I'm able to find myself here. It's a beautiful energy, sitting with Swamiji, taking his blessings and learning and understanding. And I'm just very, very blessed and happy to be here. Thank you. More than 60 crore people have visited Mahakumbh. This is a very big number. जी. First time in the history it is happening. How do you see that? And a lot of youngsters are also coming. So what message do you want to give? I think it's absolutely wonderful, and I think the blessings and the energy here is just beautiful, and I really consider myself fortunate that I'm amongst these people who have been able to come here and make it today. Thank you. तो एक चीज और है ना, देखिए मतलब उनकी फीलिंग देखिए, मतलब कितनी बिल्कुल, भक्ति भाव से उन्होंने। वो हाँ, जी, ब्लेसिंग्स और एनर्जी की बात कर रही हैं। बिल्कुल। मतलब उनको वो महसूस हुआ, इसीलिए वो कई बार उन्होंने इस चीज को रिपीट किया है। हाँ, और जो हरकत हुई है उसको लेके रवीना टंडन, शी हैज टेकन अ स्टैंड, और वो बहुत नाराज हुई है इस बात को लेकर कि मतलब इस तरीके से, क्योंकि वो अपनी डॉटर के साथ वहां पे गई थी रवीना टंडन। और बॉलीवुड मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक दाऊद इब्राहिम के और वो खान गैंग के डर से बाहर निकल करके जो एग्जैक्ट है वो सामने आ रहा है। क्योंकि रवीना टंडन को भी अगर आप देखिए तो वो अपनी बेटी के साथ में बाकायदा भजन कीर्तन करते हुए थी, और कैटरीना कैफ भी वहां पे थी। जी, कैटरीना कैफ इज अ मुस्लिम बाय रिलीजन और बाय बर्थ, मगर उनका जो एनर्जी उनको फील वहां पे हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि मेरे को ब्लेस्ड मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे आके स्वामी जी से आशीर्वाद लेकर के। और वहीं पे जब ये दो चार लुच्चे लफंगे जब पहुंच जाते हैं ना, तो मन तो ये होता है कि एक उठा करके चपेड़ मारो इन लोगों को और सीधे उठा के योगी बाबा जी के घर पहुंचा दो कि अब आप इनका हिसाब किताब करिए। और मैं तो यही रहती हूँ उनके, योगी बाबा जी के घर के बगल में रहती हूँ मैं तो मन तो यही करता है कि चली जाओ दिन, खटखट खटखट, बाबा जी एक केस आया है, इसको पकड़िए जरा, सबसे पहले इसको संभालिए।
क्योंकि डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है ये चीजें बहुत ये। डिस्टर्बिंग है। नहीं, नंदिता जी देखिए, हमने अभी कैटरीना को देखा, जिस हम्म। तरीके से उनके भाव थे, मतलब हमको कितना अच्छा लग रहा है। तो उनके अंदर जो पॉजिटिविटी आई होगी, उसका तो वर्णन वही कर सकती हैं। अरे मनविंदर जी, मैं बताऊं, मैं जब वहां पे गई थी ना, तो हम लोग जिस तरीके का इंतजाम था, हमको लगा कि इतनी धूल मिट्टी है और हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड फील हो जाएंगे, मगर बिलीव मी, हम वहां पे 2 दिन रहे हैं और 2 दिन में ऐसा खूब मतलब चलना फिरना भी हमारा खूब हुआ। हम लोग ने एंजॉय भी बहुत किया, हम लोग ने जाके डुबकियां 15 डुबकी मैंने लगाई थी और बाद में मुझे लगा कि यार 21 डुबकी लगा लेते तो अच्छा सा एक अच्छा फिगर हो जाता। बट 15 डुबकी भी जो मैंने वहां पे लगाई थी, तो वहां पे अगर मैं बोलूं अखिलेश यादव को या मैं बोलूं राहुल गांधी को, तो कोई कास्ट नहीं था वहां पे, और कोई जाति नहीं थी, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई वीआईपी नहीं था, कोई नॉर्मल नहीं था। सब लोग वहां पे एक थे, एक ही जल में सब लोग स्नान कर रहे थे, एक ही जल में सब लोग डुबकी लगा रहे थे। और वहां पे अगर जो लोग ये कहते हैं ना कि महाकुंभ में लोगों ने बड़ा पैसा खर्च हुआ है, अभी मोदी जी ने अभी बोला है कि एक बोटमैन नाव वाला, उसने 45 डेज में 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। 130 बोट्स उसने अपने पानी में उतारी थी, और सोचिए क्या दुआएं वो दे रहा होगा। और जिन लोगों बिल्कुल। ने, मैं बताऊं, वहां पे मैं जब गई थी तो एक लेडी से मैंने बात किया था वहां पे, तो 10 रुपए की आलता की शीशी लेकर के, बॉटल लेकर के, और 20-20 रुपए, 10-10 रुपए लेकर के, जितनी आपकी श्रद्धा है आप दीजिए और पैर में अपने आलता लगवा लीजिए। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि उसका नाम मीरा था, मैंने कहा मीरा एक बात बताओ कि यहाँ पे तुमको कितना पैसा मिला? तो कहती है दीदी 10 रुपए की बॉटल मैंने खरीदी है और एक दिन में मैं 2,500-3,000 रुपए में कमा रही। तो वो जो दुआएं और वो जो महाकुंभ का जो एक एनर्जी थी, वो वहां तक भी तो पहुंची थी ना। तो ये जो लुच्चे लफंगे लफाड़िए जो हैं, इन तक क्यों नहीं पहुंचती है? मुझे बहुत मतलब कभी कभी मन लगता है कि ऐसा इनकी अपब्रिंगिंग की गलती है, या ये सच में जो हम लोग कहते हैं ना कि वीवीआईपी कल्चर जो है वो नहीं मतलब होना चाहिए, तो क्या सच में होना चाहिए? मुझे लगता है कि इस तरीके के लड़के जब आते हैं और इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो वीवीआईपी कल्चर जो है बनता है। क्योंकि सेम पानी में, सेम जगह पे ये प्रशांत और आयुष नहा रहे थे, और वहीं पे पीछे कैटरीना कैफ नहा रही थी। जी। तो नंदिता जी, हम वैसे सुधरेंगे? वैसे हम जब सुधार तो इनको सब देंगे, वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। बाबा में इतनी कैपेसिटी है कि वो सबको सुधार देंगे। लेकिन बिल्कुल। कुंभ जो है, महाकुंभ, जो योगी जी ने, हम कह रहे हैं कि कुंभ समाप्त हो गया, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि कुंभ जो है अब शुरू हुआ है। क्योंकि जो हाँ, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको पता चला। आज देखिए, बिल्कुल। तमाम यंग बच्चे जो हैं, हम्म, वो वहाँ जाते हैं, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। अब वो अपने के साथ कितनी सारी कहानियाँ लेके जाएँगे, एंड फिर वो कहानियाँ जो है उन्होंने अपने घर में वो बताएँगे, अपने अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएँगे। क्योंकि ये कुंभ कितने साल के बाद अब दोबारा आएगा, है ना? तो इसका बिल्कुल। बहुत 144 ईयर्स महत्व के है। बाद में, जी, 3 जनरेशन आप मान लीजिए, 3 जनरेशन के बाद मानिए। में आएगा। हाँ, 3 और जनरेशन मैं के एक बाद में चीज, आएगा। हाँ, जी, एक चीज मैं शेयर प्लीज़ करूंगी कैरी ऑन। आपसे, महाकुंभ के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी मनविंदर जी। यहाँ पे एक अपार्टमेंट है लखनऊ में, जहां पर कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। सब लोग नहीं जा पाए थे महाकुंभ में नहाने के लिए, तो एक फैमिली थी वहां से काफी सारी बॉटल्स तो पानी भर के लेके आई थी। उस अपार्टमेंट में पूरा स्विमिंग पूल खाली किया गया, साफ किया गया, उसमें साफ पानी भरा गया और जो महाकुंभ का जल था वो डाला गया। और आप मानेंगे, वहां पे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे बाकायदा पूजा अर्चना करके डुबकी लगाई है उन्होंने। तो सोचिए कितना बड़ा काम का हो गया है ये हमारा। और उस बिल्कुल। काम में जिसे कहते हैं हवन में हड्डी डालने वाले, ये जो 2-4 लोग होते हैं ना, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो सब धीरे-धीरे योगी जी इनका इलाज कर रहे हैं। आगे आने बिल्कुल। वाले दिनों में और हम चीज़ों को देखेंगे हम्म। अ, स्ट्रीमलाइन होते हुए। आपने नंदिता जी अपना कीमती समय मेरे शो के लिए निकाला और मेरे दर्शकों को आपने कई विषयों पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। एंड जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और देखिए, आपको ये कंटेंट, ये चर्चा पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए
और कमेंट तो आपके मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी के लिए इतना ही। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच परविंदर जी।